dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। आज की वीडियो में हमने DSSB 2018 के पेपर 1 में आए हुए रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और अगर आप अदर सेक्शन लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड सोल्व पेपर चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सभी पेपर सोल्ड है। तो आप इसमें DSSB, KVS, NVS और अदर स्टेट लेवल जितनी भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके पेपर 1 की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समरूपता पूर्ण कीजिए। आपको इसके बारे में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग में। 16 और 625 100 और 625 का उस तरह से ही रिलेशन है जैसे 80 का इनमें से किसी एक के साथ। तो आपको इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले हम स्क्वायर करके देखिए कि 100 और 625 कैसे हैं, 10 स्क्वायर और दूसरा है 25 स्क्वायर। लेकिन जब हम 80 की बात करते हैं तो इसके साथ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 80 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। तो हम कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे। देखिए हमने कुछ इस तरह से किया, अगर हम 625 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 6.25, ठीक है। इस तरह से ही हम देखेंगे 80 को किससे डिवाइड करें, इनमें से किसी से, कि हमारा आंसर आ जाए 6.25। तो मैंने इसको सोल्व करके कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। तो जैसे मैंने ये वाला तो बता ही दिया आपको, लेकिन जब हम ये वाला तो आपका दिया हुआ है, लेकिन जब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं 216 को 80 से डिवाइड करते हैं तो ये मैच नहीं करता है। लेकिन जब हम 80 को 400 से डिवाइड करते हैं तो भी ये मैच नहीं करते हैं। और जब हम 500 को 80 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मैच करता है 6.25। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 500, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ग में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को या तो हम इस तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर इस तरह से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सोल्व करके देखा तो इनका रिलेशन कुछ इस तरह से है। 64 में जब हम ऐड करेंगे 80 को तो आएगा 144, जो 12 का स्क्वायर होता है। इस तरह से 25 में 11 को ऐड करेंगे तो आएगा 36, जो 6 का स्क्वायर होता है। और 164 को जब ऐड करेंगे 125 में तो ये आएगा 279, जो स्क्वायर होता है 17 का। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, 17। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जोड़ों में से भिन्न जोड़ा छांटिए। तो आपके सामने कुछ इस तरह के ये जोड़े दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, इनमें से आपको कौन सा ओड है वो बताना है। तो 4 और 16 ये क्या है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। लेकिन नेक्स्ट में हम चलते हैं 5 और 30 में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह से 6 और 42 में भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स स्क्वायर वाला रिलेशन नहीं है। और 756 में भी ऐसा रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जो है ये स्क्वायर का रिलेशन बनाता है। इस तरह से यही कुछ तरह से ओड बनता है। तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट। थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो उपयुक्त घन में से 3 के विपरीत जो संख्या है वह लिखिए। वो कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पर जो घन दिए हुए हैं इसके अंदर जो थर्ड है वो कह रहा है इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। वैसे तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमें यही आंसर मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम किस तरह से चलेंगे। देखिए हमें ये चलना पड़ता है क्लॉकवाइज, इस तरह से कुछ। तो सबसे पहले हमारे सामने मान लीजिए 4 है, हम 4 को लेंगे, फिर उसके पास किस पे चले, 5 पर, फिर उसके इस तरह से चलेंगे, इस तरह से तो किस पर जाएंगे, 1 पर। ऐसे ही जब, क्योंकि ये दोनों सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन पेयर कौन सा है, 4 और 4। तो सबसे पहले हम 4 को उठाएंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। 4 लिया हमने, फिर इस वाले में 4 को लिया, 5 को लिया, फिर 1 को लिया। फिर इसके बाद हमने लिया, अगर हम फिर इसकी बात करते हैं तो हमने 4 को लिया, 2 को लिया, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, इस तरह से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, हम कुछ इस तरह से चल रहे हैं। पहले हम 4 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ठीक है। और ऐसे ही पहले 4 से 5 पे, 5 पे 3 पे, ठीक है। तो हम ऐसे जैसे हमने, अगर हम थर्ड ऑप्शन को लेते हैं तो 4, फिर हम 5 पे जा रहे हैं, फिर 1 पर जा रहे हैं। और इस तरह जब सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं तो पहले हम 4 पे थे, फिर हम 2 पे गए और फिर 3 पे गए। तो जो अब हमारे सामने हुआ कि 5 के नीचे तो सामने 5 है और 1 के सामने क्या होगा, विपरीत, क्या होगा, 3। तो हमारा राइट ऑप्शन यही है
कि हमें किसके ऑप्शन बताना है, किसके विपरीत बताना है, थर्ड के विपरीत बताना है। तो हमारा होगा राइट आंसर सी 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये कि समीकरण, ये कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके जो स्टार में वो कह रहा है कि कौन सा हम साइन वाली जो सीक्वेंस है वो लगाएं कि हमारा आंसर 3 आ जाए। तो देखिए इन इस तरह के क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको 1 बाय 1 करके देखने होंगे एग्जाम में ये, और थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करके देखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, हम इसको पुट करके देखते हैं, इसके अंदर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए तो जब हमारे सामने जो 3 × 9, क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन रखा है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवीज़न का, फिर माइनस का, फिर डिवीज़न का साइन रखेंगे इसी सीक्वेंस में। तो ये कुछ इस तरह का हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारे सामने 13 × 9, फिर हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, ये नीचे आ गया 3, और जब हम इस पोर्शन को करेंगे तो ये आ गया नीचे यहाँ पे 13, तो हमारा मैच कर जाता है 3, मतलब आंसर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कमल अपनी बहन वीणा से 5 गुना बड़ा है, अपनी बहन वीणा से 5 गुना बड़ा है, जो अपनी भाई विनय से 2 वर्ष छोटी है। यदि विनय की आयु 10 वर्ष है, मतलब जो सबसे बाद में बताया है उस बच्चे की आयु है 10 वर्ष, तो कमल की आयु क्या है। तो अगर हमें कमल की आयु निकालनी है तो हम क्या मान लेते हैं कि कमल की आयु क्या है, x। अगर कमल x है तो, अगर कमल x है तो वीणा कितनी हुई भैया, इससे 5 गुना बड़ा है तो वीणा कितनी हुई, x का 5। और अगर हम बात करते विनय, तो विनय से ये 2 वर्ष छोटी है, ये जो वीणा है वो है 2 वर्ष छोटी। तो मतलब अगर हम वीणा की आयु में 2 ऐड कर दे हैं तो किसकी आयु निकल जाती है, विनय की। ठीक है, और जब हम विनय की आयु कितनी है 10, ये रही है 10 है। ठीक है, तो अगर हम करते हैं कि x / 5 + 2 = 10, तो हमारे ये 2 इधर चला जाएगा, तो x / 5 = 8 बचेगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो राइट आंसर होगा 3। आप यहाँ पे मैंने सोल्व करके दिखा रखा है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से सोल्व किया गया है। ठीक है, हमने कमल की आयु मानी है, वीणा की आयु क्योंकि वो कमल है उससे 5 साल बड़ा है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। विनय की आयु हम वीणा से 2 साल बड़ा है तो वीणा की आयु में 2 साल उसकी ऐड करके विनय की दिखाएंगे, और विनय की हमें आयु 10 दे रखी है। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A B C D और E 5 भाई है। A B और C फुटबॉल खेलते हैं, B D E टेनिस खेलते हैं, A B E क्रिकेट खेलते हैं, C D E हॉकी खेलते हैं, और वो पूछ रहे हैं कौन फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, मतलब वो कौन सा इनमें से कौन सा भाई है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, तो मैं आपको कुछ इस तरह से बताती हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, वो कह रहा है कि मैंने देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो भाई थे 5 वो लिए हैं A B C D E, और फिर इस तरह से उनके जो भी स्पोर्ट्स थे फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं। तो हमने देखा है, तो इस तरह से हम जब बनाएंगे एक टेबल को, जब हम देखेंगे A B और C ये तीनों क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखो मैंने इस पर राइट का साइन लगा दिया है। उसके बाद हमने देखा A B C फुटबॉल खेलते हैं, B D E टेनिस खेलते हैं, उसके बाद है B, फिर टेनिस पे जाएंगे B D और E क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम क्रिकेट के ऊपर, A क्रिकेट खेल रहे हैं, B क्रिकेट खेल रहे हैं और E क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ये दोनों नहीं खेल रहे हैं, हम यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे। इस तरह से हम हॉकी पर जाएंगे तो हम देखेंगे हॉकी कौन कौन खेल रहे हैं, ये तीनों खेल रहे हैं C D और E। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कौन सा भाई है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है। अब हम फुटबॉल और हॉकी को चेक करेंगे। फुटबॉल यहाँ पर है, देखो अगर ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो हॉकी नहीं खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो हॉकी नहीं खेल रहे हैं,
लेकिन सी जो है वो फुटबॉल भी खेल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और हॉकी भी खेल रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से आप टेबल बना के कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, निम्नलिखित आकृतियों में समरूपता पूर्ण कीजिए। आपके सामने डायग्राम है, इनको पूर्ण करके बताना है कि नेक्स्ट में क्या आएगा। तो देखिए आपने ये देखा पहले ऐसे आ रहा है, तो फिर इसके अंदर एक और जुड़ रहा है, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब इस तरह का एक और जुड़ेगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, म्यूजिकल चेयर्स की खेल में 16 लड़कियां प्रतिभागिता कर रही हैं। संगीत की हर चरण की अवधि 2 मिनट है। मतलब वो कहते हैं जो संगीत बजता है, म्यूजिक बजता है, वो 2 मिनट के लिए बजता है। संगीत के प्रत्येक चरण 5 चरणों के बाद 5 मिनट का अंतराल दिया जाता है। वो कह रहे हैं जैसे दो मिनट का 5 बार क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5, दो मिनट के लिए 5 बार संगीत बजेगा और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, मतलब 5 मिनट मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट होगी और इस तरह से खेल को पूरा करने का कितना समय लगेगा, यदि शर्त रख दी जाए कि प्रत्येक चरण के बाद एक व्यक्ति घटा दिया जाएगा। कि वो कहते देखो चरण कितने होते हैं, 5, तो हमें क्या मतलब 5 चरणों में इन 16 लड़कियों को बांटना है, ठीक है। तो मतलब कितने हुए, 3, लास्ट में एक ही तो विजेता रहेगी। एक्चुअल में तो चरण कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है, चरण होंगे 15, ठीक है। इनमें 3 में डिवाइड करेंगे हम। तो किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले हम देखो हमने क्या लिए, 15 चरणों में खेल को पूरा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हमारे पास कितने थे, 5 चरण थे, 5 चरण और कितना समय था उनके लिए, 2, और उसके बाद 5 का क्या दिया, गैप दिया। फिर अगेन 5 का क्या हुआ, अगेन से 5 चरण हुए 2-2 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट का गैप मिला, फिर उसके बाद एक बार और 5 का 2 बार 2-2 मिनट का क्या हुआ, ये चरण हुआ। तो हमारे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 मिनट्स। राइट आंसर होगा 40। आपको मैंने इसको सोल्व करके दिखा रखा है कुछ इस तरह से। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि आप किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अनिल मोहन का परिचय यह कहते हुए करवाता है कि वह मेरे पिता की पोती का पति। हालांकि बहुत इजी है ये, अगर आप इसको विदाउट डायग्राम भी करोगे तो भी आप इजीली बता सकते हो कि भाई देखिए ये अनिल है। अनिल कह रहा है कि जो मोहन है वो मेरे पिता मतलब इसके जो फादर है उसके भी फादर, मतलब ये उसका क्या हो गया, दादा हो गया, की पोती मतलब ये इसकी बहन हो गई, का पति है तो मतलब ये क्या हुआ, उसका बहनोई हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बहनोई। फिर भी मैंने इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि अनिल है, अनिल के पिता, उसके भी पिता तो मतलब उसके दादा हो गए ये यहाँ पे, तो दादा की पोती इसकी बहन हो गई, और पोती का पति मोहन है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, मतलब मोहन इसका अनिल का क्या लगेगा, बहनोई लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि लोटस का कूट RTXXU तो फ्लावर का कूट होगा। वो कह रहे हैं लोटस का कूट दे रखा है RT इस तरह से कुछ, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपको इस तरह के शॉर्टकट के लिए हमें क्या करें, सबसे पहले आप इनकी नंबर पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा लाई करता है। जैसे ये 12 पर है, ये 12 पर है, ये 20 पर है, और O 15 पर है, U 21 पे है, और जो S है उसकी पोजीशन है 19। तो जब हम L से R तक जाएंगे तो हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, 6। O से T पर जाएंगे तो कितना हो रहा है, 5। इस तरह से U से अगर हम X पर जाएंगे तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 4। और S से जब हम U पर जाएंगे तो हो रहा है 3। तो इस तरह से फ्लावर का रिलेशन भी कि हमें 4, 5 और 6, 5, 4, 3 से इंक्रीज़ करना होगा, तो हमारा नेक्स्ट जो भी बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो एक्चुअली इसका आंसर है A, ये वाला। अगर आप सोल्व करके देखना चाहते हैं तो मैंने इसका यहाँ पे दे रखा है, पूरे अच्छे से बता रखा है कि जब हम किस तरह से इसको ऐड करेंगे और किस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको आई नो जो भी कैंडिडेट तैयारी करके गया था, जिसने भी DSSB की तैयारी की थी और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है पेपर 1 की, तो ये सब चीज़ें उनको आती है, लेकिन फिर भी हम
हमने इसको सोल्व किया है और आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, यदि होटल का कोड 12 है तो उर्वशी का कोड क्या होगा। वो कहते हैं होटल का कोड अगर 12 दे रखा है तो उर्वशी का कोड क्या होगा। देखो होटल है, ये क्या होता है, H से क्या बनता है, G7 है, H8 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें O की तो क्या होता है 15, बात करें T की तो क्या होता है 20, फिर E होता है 5 और L होता है 12। तो ये क्या कितना बनेंगे, ये एक्चुअली बनेंगे 60। जब हम इनको एवरेज से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितने लेटर्स हैं, ये लेटर है 1 2 3 4 5, तो एवरेज से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो हम ये हमारा कोड आ गया 12। तो इस तरह से हम इनकी भी जितने भी लेटर हैं उनको ऐड करके एवरेज से डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यू का कोड होता है 21 पोजीशन मीन्स, और आर का 18, फिर वी का हुआ 22, उसके बाद ए का हुआ 1, एस का हुआ 19 एंड देन आई का हुआ 9। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 90 और टोटल लेटर हैं इन पे 6। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से तो कितना आता है 15। यही हमारा राइट आंसर है। ओके, ये मैंने करके दिखा रखा है। आप अगर और अच्छे क्लियर तरीके से देखना चाहते हैं तो ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है, आप यहाँ चेक कर सकते हो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बता रखे हैं कि इसमें कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये है ना 5 हैं, मतलब 1 2 3 4 और ये बीच का 5, इनमें 1 by 1 क्योंकि इनमें सब में 2 त्रिभुज हैं तो कितने 5 × 2 कितने हुए 10। ये तो 1 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये हुए 10 हमारे, ठीक है। लेकिन अब हम करते हैं सॉरी ये तो हमारे 10 आ गए थे, और जब हम 2 2 लेते हैं कि मतलब भाई ये हमने 2 इकट्ठी ले ली तो कितने हुए, और 1 बनी, फिर ये इकट्ठी ले ली 2, फिर ये वाली इकट्ठी ले ली 3, और फिर ये वाली 2 2 मतलब 2 2 वाली, तो कितने बनेंगे 4, तो टोटल होंगे 14। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, वह परस्पर परिवर्तन पहचानिए जिन 2 चिन्हों से समीकरण जो हमारे इक्वेशन दे रखी है वो कह रहे हैं इनमें से कौन से 2 जो साइन है उनको चेंज कर देंगे तो हमारा जो राइट 15 आ जाएगा, उसका मैच 15 से कर जाएगा। तो आपको 1 by 1 ये सब करके देखना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मैंने इसको सोल्व करके दिखा रखा है आपको। जब हम ऑप्शन कौन सा रखेंगे, इसमें रखेंगे डी को। जब हम ये वाला ऑप्शन रखेंगे माइनस और डिवीज़न, जो ये डिवीज़न है और माइनस को जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा मैच 15 से कर जाएगा। तो मैंने इसको सोल्व करके दिखा रखा, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जब हम इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, माइनस और डिवीज़न, और हमारा 15 है वो मैच कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 6 सेब बांटे गए, वो कह रहे हैं कि कोई समूह था, हमें नहीं पता कितने मेंबर्स थे उसके अंदर, मान लीजिए x मेंबर्स थे, उसमें 6 अगर सेब बांटते हैं, 6 सेब बांट दिए हमने, ठीक है भाई, 6 मेंबर्स में 6 सेब हमने बांट दिए, तो कहता है 1 सेब बच जाता है। तो सेब कितने बच जाता है 1, मतलब सेब कितने थे हमारे पास 6, तो 1 सेब बच जाता है। कहते जब प्रत्येक को 7 सेब दिए गए तो एक व्यक्ति को 1 भी नहीं मिला, लेकिन जब हमारे पास 7 सेब होते हैं, मेंबर हमें पता नहीं कितने हैं, तो 1 क्या बच जाता है, आदमी बच जाता है, मतलब x माइनस हो जाता है। तो कहते समूह में लोगों की संख्या क्या थी। तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, लोगों की संख्या होगी। तो एक्चुअली जो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन 4 मैंने इसको सोल्व करके यहाँ पे दिखा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने सपोज किया है, सपोज करके चल रहे हैं, लोगों की संख्या x थी, ठीक है। जब हम 6 सेब x लोगों में बांटते हैं तो 1 सेब बच जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम 7 लोगों में वो बांटते हैं तो 7 सेब बांटते हैं लोगों में उस ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास 1 क्या बच जाता है, इंसान बच जाता है जिसको कुछ भी नहीं मिला है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे कुछ इस तरह से तो हमारा राइट आंसर होगा, x की वैल्यू आएगी 8। नेक्स्ट है मिनिएचर डिस्पेयर
टस्ट और या ये थोड़ा सा डिसगस्टेड, ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई, ये वाली है इसकी स्पेलिंग, ठीक है, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। तो इनमें से कह रहा है कि इनमें से वह शब्द चाहिए पहचानिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। थोड़ी हिंदी गड़बड़ कर जाती है, इंग्लिश भी गड़बड़ कर जाती है, बोलते हुए स्पीड में होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको देखो, सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं मिनिएचर की, इसका मतलब होता है छोटा। डिस्पेयर की बात करते हैं तो क्या होगा, निराशा। जब हम टस्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे कोई टस्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है, मान लो किसी की कोई बात सुनकर टच्ड हो गया तो हम कहते हैं दिस इज़ वेरी टचिंग, इस तरह से। और जब हम बात करते हैं डिसगस्टेड की, ये देखो ये स्पेलिंग ये है, डिसगस्टेड की स्पेलिंग की बात करते हैं तो होता है घृणा करना, घृणा करना। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं निराशा, परेशान और घृणा, ये हमारे मन की वो है, मतलब सिचुएशन जो आती हैं, व्यवस्थाएं स्थिति जो होती है, मन की जो स्थिति होती है उनको व्यक्त करता है, लेकिन छोटा इनसे मैच नहीं कर रहा। निराशा, परेशान, ये हमारे मन की या मानसिक परेशानियां हो सकती है या फिर सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जो छोटा है ये हमारी सिचुएशन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, मिनिएचर। 17th, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में अगली होगी। देखिए इस तरह की जो हमें सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है, सबसे पहले हम दोनों को देखेंगे कि 2 में कुछ क्या किया जाए कि 5 बने। तो सबसे पहले तो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, भाई 2 × 2 + 1 5 बनता है, लेकिन जब 5 × 2 + 1 करते हैं लेकिन 14 नहीं बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, नेक्स्ट एक और कुछ लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2 × 3 करते हैं और उसमें से 1 करते हैं तो भी तो 5 आता है। और इस तरह से ही जब हम 5 है उसमें 3 मल्टीप्लाई करके 1 करते हैं तो 14 आता है, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, हम 14 में 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 122। तो इस तरह से जब 122 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर होगा 365, सॉरी ये वाला 365। मैंने क्वेश्चन नंबर 18, प्रिया सूर्य की ओर मुख करके 10 मीटर सामने चलती है, 10 मीटर दाएं चलती है, फिर उसके बाद अपने दाएं से मुड़कर 5, 15, 15 मीटर क्रमशः चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से अभी कितनी दूर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से और जो उसका लास्ट पॉइंट है वहाँ की हमें डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो हम पहले सूर्य की तरह हमें पता है कि हमारा ईस्ट कौन सा है, तो मान लीजिए वो यहाँ से चली, ठीक है, ए से, और वो चली पूर्व की साइड, तो ये हुआ 10 मीटर। उसके बाद वो जो लेफ़्ट साइड है उसका राइट साइड, उसके अगेन फिर वो 10 चली, फिर उसके बाद फिर राइट साइड में 5 और फिर वो चली 15 और देन अगेन उसके राइट साइड में 15। तो हमें बतानी यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस बतानी है ये। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये टोटल कितनी थी, 10 थी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में अगर वो जाती है, ये 5 है तो ये कितनी हुई, यहाँ पे 5, तो मतलब यहाँ पर ये कितनी हो गई, तो ये देखिए ये पूरी थी 15 थी, तो यहाँ पे तो इसने 10 पूरी कर ली, लेकिन ये 5 हो गई, ये 5 यहाँ पर और ये पूरी 15, लेकिन जो ये दूरी है ये वाली जो है ये भी तो 5 है, तो 15 + 5 तो यहाँ पे, और हमें ये बतानी है ये वाली। तो हम इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमें इसका सोल्व करके दिखा रखा है मैंने कुछ इस तरह से। जब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे ए और एफ के बीच में, तो सबसे पहले देखो हमारी 5 तो ये थी और इसकी बतानी है हमें, हमारी ये वाली दूरी हमें पता है और ये वाली पता है। तो जब हम ए एफ की वैल्यू निकालेंगे कुछ इस तरह से, ए ओ हमारा कितना है 5 और हमारा ओ ई प्लस ई एफ वो कितना है ये वाला। तो जब हम इनको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर होगा, ये नियर बाई आएगा 20.615। तो हमारे ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। राइट ऑप्शन इज़ 4। नेक्स्ट पे चलते हैं 19th, यदि सूर्य
को तारा कहा जाता है तो डैश को क्या कहा जाएगा, ज्ञात करें। तो रात को दिन कहेंगे, रिलेशन बताना है। बिस्तर को और नींद के बीच में सेम रिलेशन है जैसे सूर्य और तारे का है, या फिर कबूतर और पक्षी, या फिर दिया और प्रकाश। तो देखो सूर्य एक खुद एक तारा है, ठीक है, इस तरह से कबूतर क्या है, एक पक्षी है। तो राइट ऑप्शन है सी। 20th, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को हटाती है, इसमें बतानी। प्रश्न चिन्ह को मतलब यहाँ पे बताना है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 12 में ऐड कीजिए 2, फिर जो आ गया मतलब कितना आ गया 14 में ऐड कीजिए 1, अब जो आएगा 15 और 5 का रिलेशन क्या है, 5 × 3 = 15, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट करते हैं हम 11 + 9 20 + 7 27 27 का 9 से क्या रिलेशन है, 9 × 3 27, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ए। जब हम मतलब जो 15 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 29 को 17 से करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 36 का 3 से क्या रिलेशन है, 36 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 12। ये था एंड ऑफ दिस सेशन माय डियर।